हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग रियली 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 वेल। और वेल नहीं हो तो तुम्हें वेल कर देते हैं। हाँ तो भाई मैं अभी बैठा हुआ था ऐसे ही। तो मैं सोच रहा था अभी जैसे मेरा बर्थडे निकला है, अभी हो गए 10 दिन हो गए। तो मैं सोच रहा था कि लाइफ इज़ गोइंग रियली फास्ट, है ना। कि अभी मैं 25 साल का हूँ, मगर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कल ही मैं ऐसा था 10 साल का था, एकदम से 15 साल बढ़ गए लाइफ के। तो भाई लाइफ इज़ गोइंग रियली फास्ट, है ना। ये तुम मानते हो ना मेरे साथ। अभी 25 का हो गया, मैं कुछ पलक झपकते ही 50 का हो जाऊंगा। तो भाई कब दोगे भाई वो शॉट? जो जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो कब करोगे फिर? बताओ, सोचते रह जाओगे? अगर सोचोगे तो सोचते रह जाओगे फिर पूरी ज़िंदगी, है ना। और फिर बहुत रिग्रेट होगा भाई, ये मैं बार बार कहता हूँ। जब जब डेथ बेड पे होगे तो बहुत रिग्रेट होगा। ठीक है। तो भाई जो चीज़ पसंद है, जो चीज़ तुम सोच रहे हो वो करो भाई, करो। दूसरे लोगों को लग सकता है वो स्टूपिड थिंग हो, मगर तुम्हें पता है ना तुम्हारे दिमाग में वो तुम क्या सोच रहे हो। दूसरे लोगों को लग सकता है कि बहुत स्टूपिड स्टूपिड थिंग हो बहुत ही, मगर तुम्हें लग रहा है तुम उससे करियर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तुम उससे खुश रह सकते हो, है ना। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कॉनर मैग्रेगर, सब जानते हैं ना, कॉनर मैग्रेगर को सब जानते हैं भाई। ठीक है। जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ, यूएफसी फाइटर है, फर्स्ट फाइटर फ्रॉम आयरलैंड, और डबल चैंपियन पहली बार बना। ठीक है। उसके उसके लिए उसके पास कोई एग्जांपल नहीं था कि वो घर पे बता सके कि आयरलैंड से ये फाइटर है, तो मैं भी इसके जैसा बनना चाहता हूँ। ठीक है। तो वो पहला था, फर्स्ट वन। तो उसके पास कोई एग्जांपल नहीं था, तो भाई उन्होंने खुद बिल्ड करा, खुद अपना माइंड सेट वो करा। दूसरे लोग उसको कहते होंगे बेकार है भाई, क्या कर रहा है तू, है ना, मगर उसके दिमाग में था। लोगों को लग रहा होगा स्टूपिड थिंग कर रहा है वो, सबसे बेवकूफ़ वाली चीज़ कर रहा है, मगर उसके दिमाग में था। उसके दिमाग में प्लान्स थे, उसके दिमाग में करने का वो था, क्या कहता, माइंड सेट था, है ना, चेस करने का उसे, है ना। तो जो तुम्हारा ड्रीम है, तुम ही तो उसके बारे में सही सोच सकते हो, है ना। तुम ही तो उसके बारे में प्लान बना सकते हो, दूसरा कोई थोड़ी ना बना सकता है। तो भाई जो भी करना चाहते हो, गिव इट अ शॉट। मैं भी कर रहा हूँ। दूसरे लोगों को लग सकता है कि बहुत स्टूपिड थिंग है, मगर मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा ड्रीम है दुनिया का, है ना। मेरे लिए तो सबसे बड़ा है, तो मैं उसको ऐसे चेस करता हूँ, है ना। जब हो जाएगा तो जो लोग तुम्हें अभी बोल रहे हैं वही तुम्हारी तारीफ करेंगे बाद में, फिर वही अपने घर वाले बच्चों के लिए पूछना आएंगे तुमसे कि बेटा कैसे कैसे करा, हमारे बेटे को बता दो। फिर वही एक नया वो बन जाएगा, जैसे अभी डॉक्टर, इंजीनियरिंग, वो सब है तुम्हारी फैमिली में। वो भी एक करियर पाथ बन जाएगा, और तुम एग्जाम्पल बन जाओगे उसके। है ना। तो भाई जल्द से जल्द जो एक्शन ले सको करो, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कल ही हो जाओ, ठीक है, मगर उसको, जो उसकी प्रिपरेशन में मज़ा है ना, वो अचीव करने में मज़ा नहीं है। ठीक है। मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुका हूँ, और बचपन से लेके अभी तक, कॉलेज तक भी, स्कूल तक खूब स्पोर्ट खेले हैं, हर हर लेवल पे खेले हैं। ठीक है। नेशनल लेवल तक खेला हुआ हूँ मैं। तो भाई जो मेडल जीतने का मज़ा है ना, उससे ज़्यादा मज़ा प्रिपरेशन में आता है। कि रोज़ जा रहे हैं भाई, रोज़ एक्सरसाइज हो रही है, रोज़ मज़ा आ रहा है, रोज़ खाने को बढ़िया मिल रहा है ना, मज़ा आता है ना। जब मैं एथलेटिक टीम में था, 400 मीटर रिले रेस करने गया था मैं दिल्ली। तो भाई उसके प्रिपरेशन में इतना मज़ा आया था ना, 3 महीने हम ग्राउंड पे जाते थे रोज़ शाम को, घर वाले पापा छोड़ के आते थे, और स्कूल के सारे जो भी सिलेक्ट हुए थे तो वो आते थे। वहाँ पे प्रैक्टिस होती थी भाई ग्राउंड में, पूरा ग्राउंड है यहाँ मेरठ में, कैलाश प्रकाश जो जानता होगा। ग्राउंड, अच्छा खासा ग्राउंड है, बढ़िया वो। तो ट्रैक पे भाई प्रैक्टिस हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है दबा के। ट्रेनिंग में ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, बहुत ज़्यादा। ठीक है। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स से मुझे बचपन से ही प्यार है। मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, इतने सारे सर्टिफिकेट है मेरे पे स्पोर्ट्स के, अनगिनत। ठीक है। लोगों के पास इक्का दुक्का होता है, मेरे पास भाई कम से कम 40-50 के आसपास होंगे। बचपन से भाई स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ मैं। तो मैं कह सकता हूँ भाई, प्रिपरेशन में ज़्यादा मज़ा आता है किसी भी चीज़ को अचीव करने से ज़्यादा। ठीक है। तो तुम प्रिपेयर ऐसा करो कि जब तुम वो करोगे, जब फाइनल काम करने की बारी आएगी, तब तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा भाई, मैं ये इतनी बार कर चुका हूँ, मिलियन टाइम्स बार कर चुका हूँ। तो जब करने की बारी आएगी तब तुम्हें लगेगा नहीं, ऐसा डर नहीं लगेगा, है ना।
अब विराट कोहली है, विराट कोहली ने इतनी प्रैक्टिस करी है, इतने शॉट्स खेले हैं, इतने शॉट्स, तो जब वो मैच खेलने आता है तब उसे डर नहीं लगता, इतना इतना इफेक्ट नहीं होता। मगर जो क्रिकेटर कम प्रैक्टिस करके आता है उसके तुम्हें फुटवर्क में दिख जाएगा कि अटक के चल रहा है, कुछ वैसा हो रहा है ना। तो भाई मेरी यही एडवाइस है, अभी 25 के हो, पलक झपकते 30 के, 35 के, 40 के, हर पलक झपकने में 5-5 साल ऐसे निकल जाएंगे ठीक है, और पलक झपकते ही हम भी निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। कुछ नहीं पता भाई, 100 साल बाद क्या पता तुम्हें, तुम जिस घर के लिए अभी लड़ रहे हो उस घर में कौन रह रहा होगा, तुम जानते भी नहीं, और वो तुम्हें भी नहीं जानेगा कि 100 साल पहले कोई ऐसे ऐसे यहाँ पे रहता था, जैसे हर्षित रहता था 100 साल पहले यहाँ पे। तुम जानते हो अपने दादा के ऊपर वाले परदादा का नाम जानते हो तुम? अच्छा, उनको जानते हो, चलो उनसे ऊपर के जानते हो, कितने जानते होंगे, है ना। तो लोग भाई भूल जाते हैं, सब सब लोग भूले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई याद नहीं रखा जाता एक टाइम के बाद। तो अपने लिए लिव दिस लाइफ, है ना, लिव फॉर योर सोल, ठीक है। अपनी सोल को खुश करने के लिए जियो, ठीक है। वो एक बार अगर खुश हो गई ना तो भाई किक मिलती है, मज़ा आता है, फिर वो तुम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोग जो भी हमने ड्रीम बनाया है वो लोग अचीव करें, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग नहीं भी देख रहे, सब करें भाई, है ना। मगर उसके लिए भाई डेडिकेशन चाहिए, रोज़, डेली डेली डेली, ठीक है। तो पेशेंस रखना है भाई, है ना। नहीं हो रहा, करते रहो करते रहो करते रहो, मतलब प्रिपरेशन में मज़े लेने शुरू कर दो। तुम मज़े लेते हो रिजल्ट से कि मुझे वो रिजल्ट मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा। रोज़ मज़े लो, जैसे रनिंग करने जा रहे हो भाई, मज़ा आ रहा है रनिंग करने, म्यूज़िक चलाएंगे कान में, ये मुझे तो इसका मज़ा आता भाई, मुझे तो इसके लिए एक्साइटमेंट रहती है कि कल रनिंग करने जाऊँगा, म्यूज़िक चलेगा तब तक, अपनी मर्ज़ी का म्यूज़िक चलाएंगे बढ़िया, फिर आके प्रोटीन शेक पीऊँगा, बढ़िया डाइट लूँगा, मुझे तो इसमें एक्साइटमेंट आ जाती है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों में एक्साइटमेंट लो, तो बड़ी चीज़ों में भी बड़ी चीज़ें मिलेंगी फिर तुम्हें धीरे धीरे, ठीक है। ये मेरा बिलीव है, जो चाहते हो उसे सोचते रहो, बार 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 बार, रोज़ सोचो, ठीक है। और उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ाओ रोज़, ठीक है। रोज़ सोचते रहो, मैनिफेस्ट करो उसे, ठीक है। और एक दिन वो पूरा होगा, ठीक है। नहीं भी होगा तो उसके आसपास ज़रूर पहुंच जाओगे तुम्हें सेटिस्फेक्शन ज़रूर हो जाएगी उसके आसपास पहुंच के, ठीक है। चलो जी, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ, क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे, और मेरा कैसे रखोगे, मेरा भी रखो भाई, ठीक है। मैं भी अब तुम्हारे फैमिली मेम्बर जैसा हूँ। तो आई होप वी ऑल अचीव ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। साथ में भाई ग्रो करेंगे। अगर तुम मुझे देख रहे हो और मैं तुम्हें सुन सकता हूँ कमेंट सेक्शन के द्वारा, ठीक है, मतलब दिल से कनेक्टेड है ना, ये बात समझ लो। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब एक साथ ग्रो करें, एक कम्युनिटी बढ़िया बनेगी, ठीक है। चलो जी, सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।